तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम अमेरिका को खुश करने में इजराइल के अब तलवे चाटने पड़ रहे हैं हर किसी देश के। सब लोग हम्म। हमारे पे हावी हो गए हैं लगता है साहब। अमेरिका हम्म। पे हम तो डिपेंड रहेंगे, मोहब्बत है हमको। अरे खाक में गई ऐसी मोहब्बत साहब। नुकसान ही नुकसान आपका हो रहा है। जहां से फायदा होना है वहां जाना नहीं। अमेरिका नाराज हो जाएगा, इजराइल हमसे मुंह मोड़ लेगा। ये जब हमारे यहाँ इंदिरा गांधी उनका निधन हुआ था तब हम्म। रुहुल्लाह खोमैनी आए थे। वो खुद आए थे यहाँ पे अफसोस जी। व्यक्त करने। जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी तो ये इनके जो रफसंजानी जो उनके प्रेसिडेंट थे ईरान के, वो आए थे, हाईएस्ट लेवल पे आए थे। जी। तो और कुछ नहीं, शिष्टाचार से बनता था कि आप भी ये कॉम्प्लीमेंट रिपे करें। अब ये नया ड्रामा है साहब कि नहीं अमेरिका नाराज हो जाएगा। हम तो अमेरिका की क्या 51st स्टेट है क्या कि अमेरिका हम्म। के आज्ञा के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। जी। मुझे समझ नहीं आई कि हमको छुपाने की क्या जरूरत थी। हमने तो यहाँ तक छुपा दिया कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है वो भी छुपा दिया कि कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए। ये हो क्या रहा है साहब? अगर आप अपने शहीदों को नमन नहीं कर सकते तो आप क्या, व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री आर यू यार? आप कैसा देश बनते जा रहे हो? अमेरिका 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 जाए जहन्नुम में। लानत लगे ऐसे देश को। हम उसका एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं कि वो अपनी अपनी कुर्बानियां नहीं बताता, छुपाता है अंडर द कारपेट। हम भी छुपाएंगे क्योंकि अमेरिका ने इंजन देने से मना कर दिया है। बोला जो 70 करोड़ का इंजन दे रहे थे वो 200 करोड़ में देंगे और महिमा मंडन करो। तो हम ये डील और क्यों लाते साइन कर खाओ। लेते हैं, इतनी महंगी डील्स? You please ask the government. I don't sign those deals. पाकिस्तान के पायलट्स इस वक्त चीन में J-35 स्टेल्थ फाइटर्स पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगले जी। साल उनके पास स्टेल्थ फाइटर आ जाएगा। इवन आई थिंक कि इतनी ज्यादा नीचताई, इतनी ज्यादा हरामजादगी तो शायद डोनाल्ड ट्रंप के भी पार हो। अब नेतन्याहू साहब क्या बॉम्बिंग करेंगे, पूरी दुनिया उनके ऊपर थूक। को चाइना में फोर्स लेबर नहीं दिखा, पाकिस्तान में फोर्स लेबर नहीं दिखा, केवल भारतवर्ष में फोर्स लेबर दिखा है। 1 अरब डॉलर हमारे खा गए हैं अमेरिका। और 100 इंजन देने थे, कोई 2 इंजन दिए हैं साहब 4 साल में। जी। और हमने आके इनको फिर खुश करने के लिए, तलवे चाटने के लिए 200 इंजन और का ऑर्डर दे दिया GE-404। पहले 100 तो दिए नहीं, 200 और का ऑर्डर दे दिया। जी। और अब आम का भी इनके साथ फंसा रहे कि आम का भी तेजस जैसे फेलियर हो। अमेरिका पे हम तो डिपेंड रहेंगे, मोहब्बत है हमको। अरे खाक में गई ऐसी मोहब्बत साहब। नुकसान ही नुकसान आपका हो रहा है। जहां से फायदा होना है वहां जाना नहीं। अमेरिका नाराज हो जाएगा, इजराइल हमसे मुंह मोड़ लेगा। अरे हाँ। उसको हमारी भी जरूरत है, केवल हमको औरों की जरूरत नहीं है साहब। तो फिर इस वॉर से शायद हम नहीं सीख पाए क्या? क्योंकि अगर ईरान को हमने एज ए क्लियर विनर हमें दिख रहा है, ईरान का दबदबा हमें दिख रहा है, तो फिर भी हमने नहीं सीखा कि हमें जाना चाहिए था और अपने संबंध अच्छे करने चाहिए थे। थोड़ी सी खटास तो आ ही गई थी क्योंकि पीएम इजराइल में थे वॉर शुरू होने के 1-2 दिन पहले, तो शायद इस बार बहुत अच्छा मौका था। आप कैसे देखते, अगर वो दर्शकों के लिए एनालाइज कर सके? सर, आपकी बातों को लोग बिल्कुल सुनना चाहते हैं और इस डिसीजन को अगर आप पूरे तरीके से एनालाइज कर सके कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। नहीं देखिए साहब, मैंने तो एनालिसिस आपको करके दिया है कि जो अगर वो जाते, मुझे तो फायदा ही फायदा दिख रहा था। आप ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं, आप थर्ड वर्ल्ड की आवाज हैं, जी। तो आपको जाना नहीं चाहिए था। और वो देखिए, जब हमारे यहाँ इंदिरा गांधी उनका निधन हुआ था तब रुहुल्लाह खोमैनी आए थे। वो खुद आए थे यहाँ पे अफसोस व्यक्त करने। जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी तो ये इनके जो रफसंजानी जो उनके प्रेसिडेंट थे ईरान के, वो आए थे, हाईएस्ट लेवल पे आए थे। तो और कुछ नहीं, शिष्टाचार से बनता था कि आप भी ये कॉम्प्लीमेंट रिपे करें। अब ये नया ड्रामा है साहब कि नहीं अमेरिका नाराज हो जाएगा। हम तो अमेरिका की क्या 51st स्टेट है क्या कि अमेरिका के आज्ञा के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी, अरे
उन्होंने छोड़ा क्या है हमको नुकसान करने के लिए? ट्रेड डील सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं। ट्रेड डील तो दरकिनार, हमको तो सबसे बदतर ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में दे रही है, और मीठी मीठी बातें उनसे सुन लीजिए। ये तो मुंह में राम राम, बगल में छुरी की बात है साहब, बगल में छुरी की बात। मुझे समझ नहीं आई कि हमको छुपाने की क्या जरूरत थी। हमने तो यहां तक छुपा दिया कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है, वो भी छुपा दिया कि कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए। ये हो क्या रहा है साहब? हर लड़ाई में हमने देखा शहीदों की जो चिताओं पर जो लोग हजूम आता है, वो हर टीवी कैमरा उसको कैप्चर करता है, पूरे देश को दिखाते हैं, पूरा देश नमन करता है शहीदों को। ये पहली बार हमने सुना है कि 1 साल बाद बोला कि हाँ जी हमारे शहीद हुए थे, जैसे कि बड़ी छुपाने वाली बात हो गई है। साहब कुर्बानी दी है, शहादत दी है, वो इज्जत की बात है ना, उसको इज्जत बख्शी जानी चाहिए। ये नया क्या हमारे देश में एक नया ड्रामा शुरू हो गया है साहब। ये आई कांट अंडरस्टैंड, इसकी वजह क्या है? आई फेल टू अंडरस्टैंड। मतलब जो बेसिक डिसेंसीज हम कैसे भूले जा रहे हैं। अमेरिका 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 जाए जहन्नुम में, लानत लगे ऐसे देश को। हम उसका एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं कि वो अपनी कुर्बानियां नहीं बताता, छुपाता है अंडर द कारपेट। हम भी छुपाएंगे। अरे जी, सीखना है तो कोई अच्छी बात सीखिए। तो इसका असर, कई चीज हम सीख रहे हैं, सोच क्या है। एक और अपडेट कि पाकिस्तान को सर J-35 स्टेल्थ फाइटर चाइना दे रहा है, और भारत के पास AMCA 2030 तक आएगा। इज इट अ डेंजरस गैप? मतलब ये जो स्टेल्थ फाइटर्स मिल रहे पाकिस्तान, आपके पास 2035 तक आना था, और अब तो 5-10 साल और जोड़ लीजिए, क्योंकि अमेरिका ने इंजन देने से मना कर दिया है। बोला जो 70 करोड़ का इंजन दे रहे थे वो 200 करोड़ में देंगे, और महिमा मंडन करो। तो हम ये डील क्यों साइन कर लेते हैं, इतनी महंगी डील्स? यू प्लीज आस्क द गवर्नमेंट। आई डोंट साइन दोस डील्स। आई एम सॉरी, आई डोंट साइन दोस डील्स। आई कैन ओनली गिव माय व्यू पॉइंट। जी, 70 करोड़ का जो इंजन इन्होंने प्रॉमिस किया था, उनको पता चल गया कि भारत को बहुत सख्त जरूरत है। भारत को एयरफोर्स कमजोर हुई जा रही है पाकिस्तान के मुकाबले भी। और जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के पायलट्स इस वक्त चीन में J-35 स्टेल्थ फाइटर्स पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगले साल उनके पास स्टेल्थ फाइटर आ जाएगा। हमको रूस ने ऑफर दिया था कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, सोर्स कोड देंगे, अपने देश में बनाओ। अमेरिका नाराज हो जाएगा, हम नहीं ले सकते। हाय हाय, हम कैसे ले सकते हैं? तुम्हारो व्हाट एल्स कैन वन से यार। जी, कि मती मारी गई है क्या? आपको हो क्या गया है? आपको क्या मोहब्बत जताने की मजबूरी क्या है? वो लात पे लात आपको मारे जा रहा है। जितना इस तरह की गिड़गिड़ाई करोगे और अपनी बेइज्जती कराओगे, और अपनी बेइज्जती कराओगे। लेकिन नहीं, हमारी तो पूरी पॉलिसी अमेरिका की तरफ है। अमेरिका जहान बहादुर, कंपनी जहान बहादुर। हमने 250 साल अंग्रेजों के तलवे चाटे, अब अमेरिकनों के तलवे चाटेंगे। हम नहीं चाटेंगे साहब, आप चाटिए। मुबारक हो आपको तलवे चाटना। जी, अब 1-2 सवाल और है सर। अब बस हमें ये थोड़ा समझा दीजिए, अब के समय में जिस प्रकार से काफी कुछ बदल चुका है, भारत के लिए अब असली दुश्मन कौन है? पाकिस्तान ही रहेगा हमारा मेन दुश्मन, की धीरे धीरे अब ये चाइना और बाकी के देश, कोई नया दुश्मन भी हमारे लिए बनता जा रहा है? बांग्लादेश में भी जैसे माहौल बहुत अलग हो चुका है। अब तो बालेन शाह, जो मतलब नेपाल के PM बने हैं, वो भी भारत के अगेंस्ट बोलने लग गए हैं। तो हमारे दुश्मन थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें किस प्रकार से अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए आगे के लिए? देखिए साहब, आपको अपनी ताकत बढ़ानी होगी। अगर जेट इंजन डील आपकी सारी अमेरिका साबोटाज कर रहा है, तो जेट इंजन अगर जल्दी टाइम में नहीं बन पाएंगे, आमका नहीं बन पाएगा। एक तो आपको रूस से Su-57 जल्द से जल्द ले लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, खूब तादाद में ब्रह्मोस मिसाइल बनाए, वो आपके देश में बन रहे हैं। लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल बनाए, वो आपके देश में बन रहे हैं।
पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर रेजिमेंट्स और बनाए आपके देश में, आपके आत्मनिर्भरता प्रोग्राम के तहत बन रहे हैं। आपकी मीडियम गने और बनाए, जो कि एटैग्स है, जो कि आपका टाटा एडवांस सिस्टम और कल्याणी फोर्ज ने अपने ही देश में बनाया है, उसका आपने 300 का ऑर्डर दिया है। मैं बता रहा हूं कि जब मैं सन 2000 में मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में तैनात था, तब हमने 1200 ऐसी गनों की डिमांड करी। अभी तक कोई 600 इस क्लास की गनें आई है, और जब आपके देश में बन रही है, आप बोले नहीं साहब ये हमको पसंद नहीं आई, ये ज्यादा भारी है और ये लद्दाख में नहीं पहुंच पाएगी, ये सिक्किम में नहीं पहुंच पाएगी। क्या कह रहे हो साहब? लद्दाख में 50 टन का वज्रा पहुंच सकता है, 18 टन की एटैग्स नहीं पहुंच सकती। सिक्किम में 45 टन का T-72 पहुंच सकता है, ये 18 टन की गन नहीं पहुंच सकती। ये मुझे लॉजिक नहीं समझ आया। आपको जल्द से जल्द, वक्त आपके पास सबसे बड़ी कमी है वक्त की, खतरे आपके बढ़ते जा रहे हैं, ताकत आप कम करे जा रहे हैं, ये भी नया ड्रामा है। तो और कुछ अजीब सोच आई जा रही है कि शहीद हो जाए तो बताओ नहीं, छुपा लो। अरे उसकी तो, शहीद की तो कुर्बानी को सेलिब्रेट किया जाता है साहब। वो कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। अब हमारे यही एक रह गई थी ड्रिल कि हम अपने शहीदों को पुरजोर और पूरे जोशो खरोश के साथ विदाई देते थे। अब वो भी नहीं नसीब होगा साहब, क्योंकि अमेरिका बहादुर नाराज हो जाएंगे। तुम और तुम्हारा अमेरिका, तो आप नहीं। माई प्रिडिक्शन वाज दैट डोनाल्ड ट्रंप को इतनी अकल तो है कि उसकी वजह से, नेतन्याहू की वजह से दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई है, शामिल अमेरिका की इकोनॉमी तबाही की ओर जा रही, शामिल अमेरिकन इकोनॉमी। मिड टर्म इलेक्शन उनको फेस करना है नवंबर में, प्रिलिमिनरी शुरू हो गए हैं मई के महीने में से, दे हैव स्टार्टेड। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने कोई अकलमंदी का काम किया था, ये सो कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके। फर्स्ट टाइम इन हिज सेकंड टर्म अकलमंदी का काम एक किया था, तो वो MOU साइन किया, और मिनटों के अंदर या इजराइल के साथ मिलके, या इजराइल के उनके नियंत्रण के बाहर नहीं, उल्टा वो लगता है इजराइल की गिरफ्त में है, क्या है, एप्स्टीन फाइल है, क्या है, मुझे नहीं समझ आया। बट आई थिंक कि इतनी ज्यादा नीचताई, इतनी ज्यादा हरामजादगी तो शायद डोनाल्ड ट्रंप के भी पार हो। अब नेतन्याहू साहब क्या बॉम्बिंग करेंगे, पूरी दुनिया उनके ऊपर थूकेगी। लेकिन ये तो कुत्तापना एक नया आ गया है, मर्डरिंग, ये तो गैंग वॉर बना दी है। वॉर में भी कुछ जो है, क्या कहते हैं, सिविलाइजेशनल रूल्स। आपने हर रूल तोड़ा है। वहां पीट हेग्सेथ कह रहा है देयर आर नो रूल्स इन वॉर, मैं अटिल्ला द हन हूं, चंगेज खान की औलाद हूं। अबे तू लड़ तो पाया नहीं ईरान जैसे मिडिल टायर पावर से, तू क्या लड़ेगा रूस से, तू क्या लड़ेगा चीन से, ठीक है। और हमको धमकी दे रहा है, और अजीब बात यह है कि हम सहमे जा रहे, हम सहमे जा रहे, वहां नहीं गए, ईरान नहीं गए, जाने से मना कर दिया। तो फिर अब रह क्या गया? मैं क्या कह सकता हूँ? आई एम जस्ट फीलिंग सॉरी। आपकी फोटो बड़ी वायरल हो रही थी, मोदी जी के बगल में आप बैठे हुए नजर आ रहे थे, तो आपसे तो बात होती रहती है मेरी, इस वजह से मैंने आपसे पूछ ही लिया सर, कुछ आपने उनको बोला सर दीज आर द चेंजेस दैट वी कैन डू? मौका मिला बात करने का, समझाने का? नहीं, आई मस्ट थैंक हिम। वो जरूर आए, ही शुक माई हैंड, आई वॉज वेरी ऑनर्ड।